शेयर बाजार में एक भूचाल आया, हर ओर अफरा तफरा, और इसके पीछे था एक नाम, केतन पारेख। एक शांति से भरा चेहरा, लेकिन दिमाग ऐसा जो पूरा बाजार हिला सकता था। एक साधारण सी ए जो नंबरों की दुनिया में असाधारण चालें चल रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भीड़ में एक चालाक खिलाड़ी एंट्री ले चुका था। 10 कंपनियां और केतन का कमाल के 10 स्टॉक्स ने मचा दी धूम। बैंक ऑफ इंडिया का पैसा और चालें जो किसी को समझ नहीं आई, जाली दस्तावेज और करोड़ों का खेल। कानून बस देखता रह गया। खरीद, फिर बेचना, फिर वही खरीद। एक मायाजाल जिससे मुनाफा निकाला गया। हर आम आदमी बनना चाहता था केतन का भक्त, और फिर करोड़पति। मुनाफा बढ़ा, जश्न शुरू हुआ, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। केतन अब बाजार को नहीं, लोगों की सोच को नियंत्रित कर रहा था। एक ऐसा जादू जिसमें सब फंसते गए। अब आम आदमी भी इस झूठी उड़ान में उड़ने लगा। उसे क्या पता था ये छलावा है। मीडिया में चर्चाएं थीं, केतन है तो मुनाफा है, लेकिन सच तो कैमरे की रोशनी से बाहर था। इस खेल में अब नेताओं की एंट्री हुई, राजनीति और लालच का मेल, एक खतरनाक मिलन। कि 10 स्टॉक्स अब रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहे थे, लेकिन हर बुलबुले की एक हद होती है। सेबी सब देख रही थी, मगर कुछ करने में देर हो रही थी। केतन को रोका जा सकता था, पर नहीं रोका गया। और फिर एक दिन बाजार धराशायी हुआ। जो ऊपर गया नीचे गिरा, बहुत नीचे। हजारों लोगों की जिंदगी की कमाई चली गई। कुछ टूट गए, कुछ खत्म हो गए। अब सरकार जागी, सीबीआई की रेड पड़ी, कागज खुले और राज भी। अब हर चैनल पर एक ही नाम था, 1250 करोड़ का शेयर घोटाला, केतन पारेख गिरफ्तार। सड़कों पर गुस्सा था, लोग पूछ रहे थे क्या अब कोई भी बाजार से खेल सकता है। अब मामला अदालत पहुंचा, हर तारीख पर एक नई परत खुलती गई। एसबीआई ने दिया फैसला, 14 साल का प्रतिबंध। एक दौर का अंत था ये। एक समय का शेयर गुरु अब सलाखों के पीछे था। मार्केट धीरे धीरे संभला, लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका था। इस घोटाले के बाद सिस्टम बदला गया, नियम सख्त हुए। सालों बाद मीडिया ने फिर से उठाया सवाल, क्या केतन अकेला था। लोग भूल गए, या शायद भूल जाना चाहते हैं, लेकिन ये घोटाला इतिहास में दर्ज हो चुका था। आज भी बाजार में खेल होते हैं, पर सवाल है हम कितना समझते हैं। केतन पारेख की कहानी हमें सिखाती है, बाजार में सिर्फ आंकड़े नहीं चलते, इरादे भी मायने रखते हैं।